चलेगा। एक और छोटा सा हमारे पास कॉस्ट ऑडिट में प्रैक्टिकल टॉपिक है। टॉपिक है वेस्ट मल्टीप्लायर। वेस्ट वेस्ट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। वेस्ट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या पॉइंट है। पहले जरा इसके बारे में हम कुछ बातें लिख लें। दो तीन पॉइंट हैं, छोटा सा एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। वेस्ट मल्टीप्लायर is defined as the ratio between the output of waste multiplier is defined as the ratio between the output of a particular process and the final output। देखिएगा वेस्ट मल्टीप्लायर बेसिकली एक रेशो है, बस केवल अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए द टर्म रेशो। तो ये क्या बोल रहा है कि जो वेस्ट मल्टीप्लायर है वो एक रेशो है। अब रेशो है तो रेशो किन चीजों के रिलेशन को बता रहा है? तो ये बोल रहा है एक पर्टिकुलर प्रोसेस का जो आउटपुट है उसका फाइनल प्रोडक्ट के आउटपुट के साथ, यानी जब एक प्रोडक्ट कई प्रोसेस से होकर गुजरता है और फिर वो एक फाइनल आउटपुट बनता है, तो हर प्रोसेस के आउटपुट का फाइनल आउटपुट से जो हम रेशो निकालते हैं उसी रेशो को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। This concept is normally used. This concept is normally used in the case of continuous process industries. This concept is normally used in case of continuous process industries where the output of one process
becomes the input for another process until finished goods have been produced. लीजिएगा, बहुत एक सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं इंडस्ट्री में यूज होता है जहां पर आप प्रोसेस कॉस्टिंग को अप्लाई कर रहे हो। यानी जब एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। और ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। लिखे पॉइंट नंबर नेक्स्ट। सम एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज। Some example of continuous process industries: sugar industry, textile industry, sugar industry, textile industry, where raw materials have to undergo various processing until they become finished goods. Until they become finished goods। ये लीजिए। तो बेसिकली ये जो वेस्ट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा है जहां पर एक रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स बनने से पहले कई तरह के प्रोसेसिंग से होकर गुजरता है। हाउ टू कैलकुलेट वेस्ट मल्टीप्लायर? हाउ टू कैलकुलेट वेस्ट मल्टीप्लायर?
वेस्ट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू output of a particular process divided by फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट मल्टीप्लायर को ले रहे हैं तो क्या करेंगे, आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस डिवाइडेड बाय फाइनल आउटपुट। इससे हमारे पास वेस्ट मल्टीप्लायर आ जाएगा। लिखे, समटाइम्स normal loss percentage is not given which, तो मैं क्या लिख बता रहा था आपको, देखिएगा, समटाइम्स नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज नॉट गिवन which is required to calculate waste multiplier. Then we must use following formula to calculate normal loss percentage. Input minus output divide by input into 100. बस लीजिए, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है वेस्ट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट में, जो कि बेसिकली उन इंडस्ट्री की कैलकुलेशन को बता रहा है जहां पर हम एक प्रोसेस कॉस्टिंग को अप्लाई कर रहे हैं। चलेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेस्ट मल्टीप्लायर इन द टेक्सटाइल कॉस्टिंग। आपको वेस्ट मल्टीप्लायर निकालना है। द फॉलोइंग आर द प्रोसेस वाइज वेस्टेज ऑन द इनपुट इन 15-16। हर प्रोसेस का आपको वेस्टेज परसेंटेज दिया हुआ है इनपुट के ऊपर। फ्रॉम द अबव कैलकुलेट द प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर्स। आइएगा, सॉल्यूशन। लेट input in process blow room, हमने 100 का इनिशियल इनपुट मान लिया। आइएगा, तो अब हम एक चार्ट पूरा बना लेते हैं।
पहला कॉलम प्रोसेस, प्रोसेस के बाद हम लेंगे परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑन इनपुट, इनपुट देन आउटपुट और वेस्ट मल्टीप्लायर, वेस्ट मल्टीप्लायर। देखिएगा, सबसे पहला प्रोसेस हमने लिया ब्लो रूम का, ठीक है। यहां पर इनपुट का जो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज है वो है 9.18। 100 का मैंने इनपुट किया, 100 में से 9.18% हट गया, तो मेरा जो आउटपुट आया वो 90.82 आया। क्लियर है यहां तक? अगला प्रोसेस है कार्डिंग। इस प्रोसेस का आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, यानी 90.82। यहां पर वेस्टेज का परसेंटेज कितना है? 7.17%। तो 90.82 माइनस 7.17%, तो 84.31 आ गया। 84.31 आपके पास आउटपुट आ गया। ये अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा 84.31। 1.10, तो 84.31 माइनस 1.10%, तो ये आ गया 83.38। ये आपके पास आउटपुट आ गया। ये इनपुट बना अगले प्रोसेस का। इसका वेस्टेज परसेंटेज आपको तो 83.38 माइनस 0.3%, तो आउटपुट आएगा 83.13। ये इसका इनपुट बनेगा। आगे बढ़ो। रिंग फ्रेम, इसका परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कितना दे रखा है? 7.21। 83.13 माइनस 7.21%, तो ये आ गया 77.14। फिर रिंग फ्रेम के बाद लास्ट है रीलिंग एंड वाइंडिंग।
77.14 इनपुट है, 1.50, तो 77.14 माइनस 1.5, 75.98। ये लीजिए, यानी 100 के इनपुट से जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बना वो बना 75.98। अब आप हर प्रोसेस का वेस्ट मल्टीप्लायर निकालते चलो। इनपुट यानी आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस 90.82 डिवाइडेड बाय फाइनल आउटपुट यानी 75.98। 90.82 डिवाइड बाय 75.98, तो 1.195। ये लीजिए 84.31 डिवाइड बाय 75.98, 1.1096। एट्टी थ्री पॉइंट थ्री एट डिवाइडेड बाय 75, 1.0974। 83.13 डिवाइडेड बाय 75, 1.0941। सेवेंटी सेवन पॉइंट वन फोर डिवाइड बाय 75.98, 1.0153। ये लीजिए, हर प्रोसेस का आपका वेस्ट मल्टीप्लायर आ गया। ये हमारा वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर है हर प्रोसेस का। बताइए, क्लियर बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। The following details of process-wise wastage on input are taken from the cost accounting records of Manavi Cotton Mills Limited, a yarn manufacturing company for the year ended 31st March 17। आपको परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑन इनपुट दिया हुआ है, आपको प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। Let input of material इज इक्वल टू 100। हमने ये मान लिया कि इनपुट जो है वो 100 है। प्रोसेस
परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑन इनपुट फिर इनपुट आउटपुट और वेस्ट मल्टीप्लायर। चलिएगा, पहली पे है आपके पास मिक्सिंग एंड ब्लो रूम। 9.20%। इनपुट 100 है आपका, 100 माइनस 9.2%, आउटपुट आ गया 90.8। 6.95%, 90.80 माइनस 6.95, 84.49। नेक्स्ट, $84.49 माइनस 1.25%, तो 83.43 आ जाएगा। $83.43 माइनस 1.15%, 82.47। रिंग फ्रेम वेस्टेज का परसेंटेज है 7। 82.47 का इनपुट है, माइनस 7%, तो 76.70। उसके बाद लास्ट है परसेंटेज है 1.76.70 का इनपुट है। 75.36। लीजिए, अब हर प्रोसेस का वेस्ट मल्टीप्लायर निकाल दो। 90.80 डिवाइड बाय 75.36, तो 90.8 डिवाइड बाय 75.36, 1.2049। 84.49 डिवाइड बाय, लीजिए, तो 84.49 डिवाइड बाय
75.36, तो ये आ गया 1.1212, 1.1212, 83.43 डिवाइड बाय 75.36, 83.43 divided by 75.36, 1.1071, 82.47 divided by 75.36, 82.47 divided by 75, 1.0944, 76.7 divided by 75, 1.0178, and the last one, वन पॉइंट ट्रिपल जीरो। क्लियर? बिल्कुल। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में हर प्रोसेस का क्या आ गया, वेस्ट मल्टीप्लायर आ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या बोल रहा है ये, द फॉलोइंग आर द प्रोसेस वाइज इनपुट एंड आउटपुट इन अ टेक्सटाइल मिल। आपको हर एक डिपार्टमेंट या हर एक प्रोसेस का इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। फाइंड द कॉटन इनपुट पर 1000 kg ऑफ रिंग फ्रेम yarn output if the initially the cotton underweight of 0.3% moisturizer loss from the invoice weight। चलिए इसको तो पहले हम बाद में लेंगे, पहले हम यहां पर जरा क्या निकाल लेते हैं, वेस्ट मल्टीप्लायर निकालते हैं। लेकिन अब वेस्ट मल्टीप्लायर के लिए हमारे यहां पर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं है, तो आइए सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस फॉर ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए हम परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100। आइए सबसे पहली प्रोसेस आपकी ब्लो रूम है। 4110169 का इनपुट, 3827662 का आउटपुट, इंटू 100 निकाल लीजिए कितना आ गया, 4110169 माइनस 3827662 डिवाइडेड बाय 4110169 परसेंटेज 6.87%।
ये पहली प्रोसेस थी आपकी। अगली प्रोसेस है चलिए इसका इनपुट कितना है आपका 3842 42123 माइनस इसका आउटपुट दे रखा है 3574 डिवाइड बाय इनपुट है 3842 123 इंटू 100। तो 3842 123 माइनस 3574 डिवाइडेड बाय 3842 परसेंटेज 6.97%। ये लीजिए, ये आपके पास दूसरे प्रोसेस का वेस्टेज परसेंटेज आ जाएगा। तीसरा, ड्रॉ फ्रेम। थ्री फाइव फोर एट 981 का इनपुट माइनस आउटपुट है 3507 245 डिवाइडेड बाय 3548 981 इंटू 100। चलिए इसको निकाल लेते हैं अपन। 3548 981 माइनस 3507 245 डिवाइडेड बाय 3548 981 परसेंटेज, तो ये आ गया 1.18%। ये आपके पास नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आ गया। अगला है रोविंग। बताइए इसका इनपुट कितना दे रखा है आपको, देखिएगा जरा ऊपर 3482 360 माइनस आउटपुट कितना है 3444 होल डिवाइडेड बाय 3482360 मल्टीप्लाई बाय 100। 3482 360 माइनस 3444054 डिवाइडेड बाय 348236, ये आ गया 1.10%। रिंग फ्रेम। चलिए अब रिंग फ्रेम के लिए निकाल लेते हैं। तो इनपुट है 3516 माइनस आउटपुट है 3273 डिवाइडेड बाय 3516 इंटू 100। लीजिए इसको निकाल लीजिए। 3516085 माइनस 3273475 डिवाइडेड बाय
516,085%, 6.90%। तो लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने हर प्रोसेस का जो वेस्ट परसेंटेज है वो इनपुट पर निकाल लिया। आइएगा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेस्ट मल्टीप्लायर। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रोसेस, ये लीजिएगा, ये हमारे पास एक पूरा चार्ट तैयार हो गया। आइए सबसे पहले अपन प्रोसेस के नाम लिख लेते हैं। ब्लो रूम, इसका लॉस निकला था आपका 6.87। मान लीजिए इनपुट मेरा 100 है, तो 100 माइनस 6.87%, 93.13 मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। कार्डिंग वेस्टेज है 6.97%, 93.13 माइनस 6.97%, तो 86.64 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट हो गया। ड्रॉ फ्रेम्स, इसका वेस्टेज परसेंटेज था 1.18, एट 86.64 माइनस 1.18%, तो 85.62। रूबिंग का वेस्टेज परसेंटेज है 1.10, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा 85.62, 85.62, तो ये 84.68 आ गया। बस इनपुट में से लॉस माइनस करते जाओ, वेस्टेज माइनस करते जाएंगे तो आउटपुट आता जाएगा। रिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम का वेस्टेज परसेंटेज कितना है, इस प्रोसेस का इनपुट है 84.68, आ जाइए, 84.68 माइनस 6.9%, तो आउटपुट आ गया 78.84। ये लीजिए, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट का आउटपुट आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, हर प्रोसेस का वेस्ट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लो।
93.13 डिवाइड बाय 78.84, 93.13 डिवाइडेड बाय 78.84, ये आ गया 1.18125, 86.64 डिवाइडेड बाय 78.84, 86.64 डिवाइड बाय 78.84, 1.0989 85.62 divided by 78.84, 1.08600, 84.68 divided by 78.84, ये आ गया 1.074, ये लीजिए, ये आपके पास हर प्रोसेस के बेस्ड मल्टीप्लायर आ गए। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है वो ध्यान से सुनना। देखिए, ब्लो रूम में आपको फाइंड आउट कॉटन इनपुट पर 1000 केजी ऑफ रिंग फ्रेम। अगर आपको 1000 केजी का इनपुट करना है, ध्यान से सुनना, वो भी किसमें, फर्स्ट प्रोसेस में, इतना इनपुट करना है कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट 1000 केजी मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ में जब आप इनिशियली कॉटन लेते हो तो मॉइस्चराइजर की वजह से एक लॉस हो जाता है 0.3% का। तो अगर हम मॉइस्चराइजर की वजह से लॉस की बात करें तो देखिएगा, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इज इक्वल टू 0.3% और 0.003। Hence, one minus of input। जो आपका इनिशियल इनपुट है 1.18
1:5। Actual input must be 1.18125 divided by 0.997। 1.18125 divided by 0.997 यानी so for 1000 kg of output we need to introduce 1184.80 kg of input। बात समझ में आई? नहीं। देखो मैं एक बार वापस से इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्चुअली में हम जितना भी इनपुट लेंगे उसमें मॉइस्चर होने की वजह से जो कॉटन होगी वो 0.003 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे पता है कि मैं जितना भी लूंगा वो एक्चुअल में 0.997 ही बचेगा। तो मैं पहले ही उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दूं ताकि अगर मैं क्वांटिटी में से 0.03% का लॉस भी हो जाए तो मुझे रिक्वायर्ड इनपुट मिल जाए। तो मैंने क्या माना कि अगर मेरा आउटपुट और इनपुट का रेशो 1.18125 है, व्हाट डज इट मीन? अगर मुझे ये रेशो क्या बता रहा है, अगर मुझे 1 kg का आउटपुट चाहिए तो इस प्रोसेस में मुझे इतना इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इनपुट करोगे इसमें एक मॉइस्चराइजर लॉस भी हो जाएगा। तो एक्चुअल इनपुट जो होगा ये तो वो है जो आफ्टर लॉस है। ये आफ्टर मॉइस्चर है। ये तो वो है जो मुझे चाहिए आउटपुट बनाने के लिए। लेकिन मॉइस्चर की वजह से नुकसान 0.3% और हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये मानूंगा कि ये जो वैल्यू है वो आफ्टर मॉइस्चर मुझे इनपुट करना पड़ेगा। तो बिफोर मॉइस्चर मेरा जो इनपुट होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। तो यानी ये वैल्यू 0.997 को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं बिफोर मॉइस्चर पे पहुंच जाऊंगा और उसी के हिसाब से मैं 1000 के आधार पर वैल्यू निकाल दूंगा। बताइए, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी एमटीपी जून 19 का है। यहां पर भी आपको प्रोसेस वाइज इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है और आपको प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर्स निकालने हैं। तो वही बात, सबसे पहले हमारे पास क्या नहीं है, नॉर्मल लॉस परसेंटेज नहीं है। तो पहले हम सबका क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालिए परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। कैसे निकालेंगे? इनपुट माइनस आउटपुट
डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100। सबसे पहले ब्लो रूम 4672 563 माइनस 4258 274 डिवाइडेड बाय इंटू 100। निकाल दीजिए। 4672 563 माइनस 4258 274 डिवाइडेड बाय 467256 परसेंटेज 8.87%। उसके बाद कार्डिंग के लिए निकालेंगे। 4274 362 का इनपुट माइनस 3976 420 का आउटपुट। फोर टू सेवन फोर 362 माइनस 3976 420 डिवाइडेड बाय 4274 362 परसेंटेज 6.97%। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया 6.97%। ड्रॉ फ्रेम्स। थ्री नाइन फोर एट 241 माइनस 3901 810 into 100। 3948 241 माइनस 3901 810 डिवाइडेड बाय 3948 परसेंटेज 1.18%। उसके बाद है रोविंग। आ जाइए। 3874 125 माइनस 3831 510 3831 8 इंटू 100। आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3874 125 माइनस 3831 510 डिवाइडेड बाय 3874125 परसेंटेज 1.10।
उसके बाद है रिंग फ्रेम। अच्छा, ये रिंग फ्रेम के लिए निकाल लो अब आप। 3911 645 माइनस 3641741 into 100। 3911645 minus 3641741 divide by 3911645 परसेंटेज। ये हो गया 6.90%। ठीक है, रिंग फ्रेम के बाद इसका इनपुट कितना है आपका 3635 420 माइनस 35 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए। 3635 420 माइनस 3580889 डिवाइड बाय 3635420 परसेंटेज, तो 1.50%। ये लीजिए, सबसे पहले हमने हर प्रोसेस का क्या निकाल लिया, नॉर्मल लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। स्टेटमेंट शोइंग वेस्ट मल्टीप्लाई फैक्टर्स। प्रोसेस परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑन इनपुट फिर इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे और वेस्ट मल्टीप्लाई। ये लीजिए, सबसे पहले ब्लो रूम 8.87%। फिर है कार्डिंग, इसमें था आपका कितना 6.97 परसेंटेज। फिर तीसरा है आपके पास ड्रॉ फ्रेम्स, आइए तो ड्रॉ फ्रेम्स में कितना है
1.18%, फिर उसके बाद रोविंग 1.10%, रिंग फ्रेम में 6.90%, एंड रीलिंग एंड वाइंडिंग में आ जाएगा आपका 1.5%। चलिएगा, इनपुट 100 ले लिया अब हमने, तो 100 माइनस 8.87%, तो ये आ जाएगा 91.13 का आउटपुट। ये अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा 91.13 माइनस 6.97%, तो 84.78। ये मेरे पास इस प्रोसेस का आउटपुट आ गया। अब ये 84.78 इनपुट बनेगा, 84.78 माइनस 1.18%, तो 83.78। एट्टी 3.78 इनपुट बना माइनस 1.10%, तो 82.86। $82.86 माइनस 6.9%, तो 77.14 इनपुट बना माइनस 1.5%, 75.98। ये लीजिए, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट आ गया। वेस्ट मल्टीप्लायर निकाल दो। लीजिए, पहला आ गया 91.13 डिवाइडेड बाय 75.98, 1.1994। 84.78 डिवाइड बाय 75.98, तो लीजिए 84.78 डिवाइड बाय 75.98, ये आ गया 1.1158। ये लीजिए 83.78 डिवाइडेड बाय 70.9, 1.1027। 82.86 डिवाइडेड बाय 75.98, तो लो 82.86 डिवाइड बाय 75, क्या आ गया 1.0906। 77.14 डिवाइड बाय 75.98,
1.0153। $75.98 डिवाइड बाय ये लीजिए, ये आपके पास वेस्ट मल्टीप्लायर आ गया। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल टॉपिक था, वेस्ट मल्टीप्लायर कैलकुलेशन। क्लियर है बिल्कुल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक रेशियो बिटवीन आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस टू फाइनल आउटपुट, उसी को हम बोलते हैं वेस्ट मल्टीप्लायर।